हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी समाप्त। अब आरजीपी डिप्लोमा की साइट पर एग्ज़ाम किस तरीके से होगी, कौन कौन से विद्यार्थी बैठ सकते हैं, कौन से विद्यार्थी नहीं बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम किस मोड में होगी और ईयर बैक वालों के लिए क्या खुशखबरी है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आप अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। 4 पेज का है और दोस्तों, ना केवल आप अंत तक देखें, इससे क्या फ़ायदा होगा, आप अपने जो साथी हैं उनको समझा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो इसकी भाषा है वो थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन मैंने पढ़कर इसको समझने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, संक्षिप्त में ये बता दूं आपको कि जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगी और जो रिमेनिंग सेमेस्टर हैं उनकी एग्ज़ाम दोनों मोड में होगी, यानी कि दोस्तों ओपन बुक के माध्यम से भी होगी और आप अगर परीक्षा केंद्र में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि हम कॉलेज में जाके पहले देते थे एग्ज़ाम, तो आप उस मोड में भी दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और दूसरी दोस्तों ये है कि जिनको ईयर बैक लगा है उनके लिए भी राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने एक मौका दिया है। तो ये भी एक उनके लिए गोल्डन चांस है। जैसे दोस्तों जिनकी एसजीपीए 5 से कम है या सब्जेक्ट ज़्यादा रुके हैं, उनको भी एक शपथ पत्र भरना होगा और एग्ज़ाम देनी होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आरजीपी की साइट से ये मैंने डाउनलोड किया है और ये 3-4 पेज का नोटिस है और ये नोटिस फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर सभी पे लागू होता है। तो इसलिए आपको मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं कि आप अंत तक देखें और एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के कमी के कारण विद्यार्थियों को काफ़ी नुकसान होता है। तो दोस्तों, यहाँ हम देख लेते हैं विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद दिनांक 22/12, यानी कि दोस्तों 2 मीटिंग हुई थी, एक 22/12/2020 को कार्य परिषद की और एक 24 को हुई। और उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, यहाँ दोस्तों परीक्षा की भी बात की गई है और विश्वविद्यालय के प्रवेश की, मतलब विश्वविद्यालय के प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी निर्णय निम्नानुसार हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं जो ईयर बैक वाले थे और वो एग्ज़ाम में बैठने की पात्रता नहीं थी क्योंकि उनके 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा रुके हुए थे। तो उनके लिए राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने एक अवसर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ हम पढ़ लेते हैं कि क्या है और इसमें अवसर दिया है और उसके लिए आपको एक शपथ पत्र भी भरना होगा। वो मैं शपथ पत्र आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पात्रता ना होते हुए भी विषम उच्च सेमेस्टर में प्रवेश एवं परीक्षा का अवसर। तो दोस्तों, वही मैंने बताया, जिनके सब्जेक्ट ज़्यादा रुके हुए हैं, एसजीपीए 5 से कम हैं, उनके लिए राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने मौका दे रहा है। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं, माह मई जून 2020 की परीक्षा में ऐसे विद्यार्थी जिन्हें सत्र 2021 में परीक्षा परिणामों के अंतर्गत विषम सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्त नहीं हो सका का प्रावधिक प्रवेश देते हुए अनुत्तीर्ण विषयों के साथ साथ नियमित सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाए। यानी कि दोस्तों, ये बड़ी चीज़ है कि आप जैसे मान लो एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है जो 3rd सेमेस्टर में बैठने की पात्रता नहीं थी, लेकिन वो राजीव गांधी विश्वविद्यालय उसे बैठने की पात्रता दे रहा है और उसमें साथ ही साथ 3rd सेमेस्टर के भी वो सब्जेक्ट दे सकता है और जो बैक सब्जेक्ट हैं उनकी भी एग्ज़ाम दे सकता है। यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ लिखा है तो उसका सार यही निकल रहा है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए अधिक विषय रुके होने, प्रथम, द्वितीय या अन्य सेमेस्टर के कुछ विषय अनुत्तीर्ण होने या CGPF 5 से कम होने पर भी उन्हें संस्था प्राचार्य यदि विद्यार्थी प्रवेश लेने का इच्छुक है तो संलग्न शपथ पत्र भरवाते हुए प्रवेश की कार्रवाई संपन्न करवाएं। ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र
यदि ऑनलाइन भरे जा सकना संभव ना हो तो परीक्षा आवेदन पत्र को निर्धारित प्रपत्र के संस्था स्तर पर भरवा कर निर्धारित शुल्क का DDA परीक्षा आवेदन पत्र के समय सीमा पे विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप विद्यार्थी शेयर करें। इस चीज़ को एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे विद्यार्थी जो अगले सेमेस्टर में मतलब बैठने की पात्रता नहीं रखते हैं, जैसे 3rd में या 5th में, वो विद्यार्थी अब एडमिशन ले सकते हैं, आवेदन पत्र भर सकते हैं। या आप दोस्तों ऑनलाइन की बजाय अब आप अपने संबंधित कॉलेज में जाएं, वहाँ पे प्राचार्य महोदय को एक शपथ पत्र भरें और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो भरें, और साथ ही साथ आप जो DDA है मतलब एडमिशन का जो भी फीस है वो आपको जमा करनी होगी। तो यहाँ दोस्तों आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनको जो अगले सेमेस्टर के लिए बैठने के लिए पात्रता नहीं थे। यहाँ दोस्तों उन्हीं विद्यार्थियों के लिए आगे क्या लिखा है, यदि विद्यार्थी आगामी परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने अनुत्तीर्ण विषय पास करते हुए विषम उच्च सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं तो उसका विषय सेमेस्टर के नियमित प्रवेश माना जाएगा। यानी कि दोस्तों जो आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, यदि आपने एग्ज़ाम पास कर ली है तो जैसे मान लो 3rd वाला है तो 4th में चला जाएगा, 5th वाला है तो 6th में चला जाएगा। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए तो यहाँ दोस्तों लिखा है अन्यथा नए विषम उच्च सेमेस्टर में उसके प्रावधिक प्रवेश को निरस्त माना जाएगा और उसकी नियमित उच्च सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा, निरस्त किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप पास नहीं कर पाए तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये एक बड़ी चीज़ है, अवसर भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको ये वार्निंग भी दी जा रही है। अगर आप पास नहीं कर पाए तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। पूर्व सेमेस्टर के SGPA या पूर्णांक कम होने के कारण 100% का लाभ पाने के लिए परीक्षा केंद्र में जाकर परीक्षा देने की सुविधा। दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है कि इसका मतलब ये है कि जैसे इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 100% का लाभ पाने के लिए, यानी कि जैसे आप पहले क्या होता था हमारा एग्ज़ाम, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आप कॉलेज में एग्ज़ाम देते थे तो उसमें क्या 100 में से जितने मार्क्स आते थे उतने दिए जाते थे। लेकिन दोस्तों ओपन बुक के माध्यम से क्या होता है कि 50% ही आपको मार्क्स मिलते हैं और 50% पिछले सेमेस्टर के काउंट करते हैं। उसके कारण आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, इवन कुछ बच्चे उसमें फेल भी हो जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पिछले जो सेमेस्टर के हैं जो नंबर कम हैं तो आप परीक्षा केंद्र में जाके आप परीक्षा दें, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ दोस्तों आगे देख लेते हैं, यदि कोई विद्यार्थी पूर्व सेमेस्टर में SGPF कम होने के कारण मई जून 2020 की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, आगामी जनवरी फरवरी 2021 की परीक्षा में पूर्व सेमेस्टर में SGPA कम होने के कारण पुनः 50% के नियमों के कारण उत्तीर्ण होने की संभावना कम हो तो ऐसे विद्यार्थी जनवरी फरवरी 21 की परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों में जाकर परीक्षा दे सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में पूर्व सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम अर्थात SGPA 50% अंकों के नियम के आधार न मानते हुए पूर्ण रूप से 100% इस परीक्षा में प्राप्त अंकों का आधार पर ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा और विद्यार्थियों का इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मान लो आप ओपन बुक से एग्ज़ाम देंगे, मतलब आपको घर बैठे एग्ज़ाम देना है तो फिर आपको दोस्तों 50-50 का जो रूल है वो आप पर लागू होगा। यानी कि दोस्तों अगर आपने जैसे मान लो कोई एक सब्जेक्ट है, अगर आपने उसकी एग्ज़ाम दी है तो पिछले सेमेस्टर के आपके 50% जो है वो आपके मतलब काउंट किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप परीक्षा केंद्र में चले गए, जैसे मान लो आपका 3rd सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ओपन बुक के माध्यम से नहीं देना है
तो फिर आपके 100% जो भी मार्क्स हैं उसमें से जितने भी आए, जैसे मान लो 100 में से 70 नंबर आए तो वो आपके फाइनल माने जाएंगे। यहाँ पर आपको 50-50 का रूल लागू नहीं होगा। तो दोस्तों ये दो फैसिलिटी राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने दी हैं। ये किस पर लागू हो रही है? ये दोस्तों फाइनल ईयर को छोड़ के, फाइनल ईयर मतलब 5th सेमेस्टर को छोड़ के रिमेनिंग जो सेमेस्टर हैं उनके लिए राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने 2 ऑप्शन दिए हैं। या तो आप ओपन बुक के माध्यम से एग्ज़ाम दें या फिर आप परीक्षा केंद्र पर जाकर एग्ज़ाम दें। तो परीक्षा केंद्र पर एग्ज़ाम देंगे तो जैसे हमने पहले भी कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं तो वो उस पर 100% आपके जितने भी नंबर आएंगे तो 100 में से आएंगे और ओपन बुक में 50-50% का नियम लागू होगा। चलिए दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं। अंतिम 2 सेमेस्टरों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा। अंतिम 2 सेमेस्टर यानी कि दोस्तों फाइनल ईयर यहाँ पे डिप्लोमा की बात कर रहे हैं तो 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, माह जनवरी फरवरी 21 में अंतिम 2 सेमेस्टर की सैद्धांतिक यानी थ्योरी परीक्षा ओपन बुक के माध्यम से MCQ पर आधारित ऑनलाइन ली जाएगी, जिसके लिए पूर्व परीक्षा की तरह विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनानी होगी। यहाँ दोस्तों अंतिम 2 सेमेस्टर की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा और यहाँ दोस्तों अंतिम 2 सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा ओपन बुक के माध्यम से। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि फाइनल ईयर की यहाँ पे लिख रहे हैं ऑनलाइन होगी और ओपन बुक के माध्यम से होगी। तो यहाँ दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है पूर्व में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी। और यहाँ दोस्तों और आगे हम पढ़ लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए, जिसके लिए पूर्व में परीक्षा के तहत विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनानी होगी। यहाँ विस्तृत प्रक्रिया के निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। उक्त परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। यानी कि दोस्तों जो आपके सीनियर हैं जो निकल गए हैं उनकी एग्ज़ाम ओपन बुक से नहीं हुई है। यहाँ दोस्तों ओपन बुक के माध्यम से यहाँ गलत लिखा है, जैसा कि मेरे को समझ में आ रहा है। सिर्फ ऑनलाइन से होगी, 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी और उसमें 20 प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न 2-2 नंबर के, 5 प्रश्न 4-4 अंकों के पूछे जाएंगे। कुल 40 प्रश्नों का योग 70 होगा और जिसमें प्राप्त अंकों का 50% तथा पूर्व के सेमेस्टर का प्राप्त कुल अंकों का 50% आधार मानकर विषयों की प्राप्तांकों की गणना की जाएगी। अंतिम 2 सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सेमेस्टर की ओपन बुक ऑफलाइन परीक्षा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो चौथा पॉइंट लिखा हुआ है इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ देखें अंतिम 2 सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सेमेस्टर की ओपन बुक ऑफलाइन परीक्षा। तो दोस्तों ये यहाँ पर इन्होंने जो यहाँ लिखा है वो मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हो गया है। फाइनल ईयर की एग्ज़ाम्स ऑनलाइन के माध्यम से होगी जैसा कि पहले भी हुआ था और इसमें MCQ के माध्यम से होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। यहाँ देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम में अंतिम 2 सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सेमेस्टर को सैद्धांतिक परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओपन बुक के माध्यम से ली जाएगी। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि फाइनल ईयर की एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी और MCQ में होगी और ये जो है 70 नंबर की होगी और फिर उसको एक फार्मूले के माध्यम से फिर उसका कैलकुलेशन करके फिर विद्यार्थियों का रिजल्ट बना दिया जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं ओपन बुक की बात कर रहे हैं। ओपन बुक से के माध्यम से ली जाएगी जिनमें विद्यार्थियों को लॉगिन ID पर प्रश्न पत्र प्रदान किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों जो भी आपकी राजीव गांधी विश्वविद्यालय पे जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें 10 मिनट या 15 मिनट पहले पेपर अपलोड कर दिया जाता है। फिर वो उसको आपको डाउनलोड करना है। घर बैठकर विद्यार्थी अपने निवास स्थान से ही 3 घंटे की परीक्षा अवधि का प्रश्न पत्र स्वयं की उत्तर पुस्तिका उपयोग में लाते हुए हल कर सकेंगे। केवल मुख्य पृष्ठ का प्रारूप विश्वविद्यालय द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
दोस्तों ये जैसे पूर्व में हुआ था, एक जो पहला वाला पेज रहता है, जैसे हम कोई भी आंसर बुक बनाते हैं तो पहला वाला पेज राजीव गांधी विश्वविद्यालय आरजीपी की साइट पर अपलोड कर देगा। उससे आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। जितने भी आपके पेपर हैं, उस 5 पेपर हैं तो 5 आप प्रिंट आउट निकाल लें फर्स्ट पेज का। उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ रहती है दोस्तों, आपको नाम, अपना रोल नंबर और कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती है, वो आपको भरना होती हैं। अब आगे हम देख लेते हैं, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर अथवा ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित लिंक पर अपलोड या जमा कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपके लिए 2 सुविधा दी गई हैं कि जैसे मान लो आपने घर बैठे 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, आपने अपनी आंसर शीट लिख ली, अब आपको जमा करना है आंसर शीट। तो आंसर शीट आप जमा करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप लिंक के माध्यम से पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दें राजीव गांधी विश्वविद्यालय की साइट पर, या फिर आप जो भी राजीव गांधी विश्वविद्यालय की जो एक सेंटर की सूची आपको प्रोवाइड कराएगा, उसका नोटिस बाद में निकालेंगे कि जहाँ जहाँ भी पॉलिटेक्निक के महाविद्यालय हैं वहाँ जाकर आप अपनी आंसर बुक जमा कर दें और वहाँ से एक रिसिप्ट प्राप्त कर लें। अब दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं अपलोडिंग की विस्तृत प्रक्रिया को, मतलब जो भी मैंने बताया है कि अपलोडिंग किस तरीके से करना है, तो इसकी प्रोसीजर ये राजीव गांधी विश्वविद्यालय बाद में आपको बताएगा। उक्त दोनों परिस्थितियों के माध्यम से उत्तर पुस्तिका जमा ना होने की स्थिति में विद्यार्थी उसी दिन, ये एक और नई चीज़ है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया कर दिया है कि अगर आपने कॉलेज में भी जमा नहीं कर पाए, पीडीएफ के माध्यम से भी अपलोड नहीं कर पाए, क्योंकि पिछली बार दोस्तों बारिश हो रही थी, लिंक भी कहीं कहीं पर नेटवर्क फेलियर हुआ और कॉलेज में जमा नहीं कर पाए, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए कि आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि या तो आप लिंक के माध्यम से पीडीएफ को अपलोड कर दें, अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो आप अपनी आंसर शीट कहाँ, महाविद्यालय में जमा कर दें। अगर आप महाविद्यालय भी नहीं जा पा रहे हैं तो आपको फिर स्पीड पोस्ट करना होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं 5वां पॉइंट, प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के प्रमुख विषयों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा। यहाँ दोस्तों देख लेते हैं डिप्लोमा प्रभाग के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के कुछ सैद्धांतिक विषयों की, यहाँ दोस्तों कुछ की बात कर रहे हैं, कुछ सैद्धांतिक मतलब थ्योरी विषयों की परीक्षा भी ओपन बुक के माध्यम से MCQ पर आधारित ली जाएगी। विषयों की सूची पृथक से जारी की जाएगी। तो दोस्तों एक और ब्रेकिंग चीज़ है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं, ये क्या है, रुके हुए सब्जेक्ट होंगे दोस्तों मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में नए बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो यहाँ दोस्तों जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, घर बैठ के आपको बस टिक लगाना है और उसकी जो विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं, उसकी सूची अभी राजीव गांधी विश्वविद्यालय जारी करेगा। प्रमुख विषय को छोड़कर प्रथम द्वितीय सेमेस्टर के विषयों की परीक्षा ऑफलाइन ओपन बुक के माध्यम से ली जाएगी। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय, जैसे मान लो प्रथम सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट चलते हैं, अब राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने बोल दिया कि जो 2 सब्जेक्ट हैं उनका MCQ के माध्यम से ओपन बुक से होगा। तो आपको घर बैठे कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें आपको टिक लगाना है और उसको आपको जमा करना है। जो भी आपको माध्यम अच्छा लगे, पीडीएफ के माध्यम से करना है पीडीएफ से, कॉलेज में आपको जमा करना कॉलेज में, ये दोनों माध्यम आपको नहीं जम रहे तो आप स्पीड पोस्ट से भेज दें। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं प्रथम वर्ष में नए प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा। यहाँ दोस्तों जो अभी अभी एडमिशन हुआ है और 1 दिसंबर से जिनकी क्लास चल रही है उनके लिए देखें, 2021 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित नए विद्यार्थियों की परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन पद्धति पर माह अप्रैल 2021 में आयोजित की जाएगी। तो फर्स्ट ईयर वालों की 2021 में होगी। प्रायोगिक परीक्षा समस्त पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक परीक्षा संस्था स्तर पर ऑनलाइन संपन्न कराई जाएगी। अब दोस्तों यहाँ हम और देख लेते हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, शपथ पत्र देख लें जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखें दोस्तों, पहला शपथ पत्र ये जो है आपको भरना होगा, ये किसके लिए है तो आप ये देख लें कि शपथ पूर्व कथन कहता हूँ, ये दोस्तों उन विद्यार्थियों के लिए है जो
ईयर बैक वाले हैं उनके लिए है। इसमें लिखा है मुझे अध्यादेश के अनुसार सत्र 2021 में विषम उच्च सेमेस्टर की पात्रता नहीं है। मैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही विषम उच्च सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की सुविधा का लाभ लेना चाहता हूँ। ये दोस्तों उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है जो पिछली बार ओपन बुक के माध्यम से किसी विद्यार्थी के 4 रुक गए थे, 5 से ज़्यादा रुक गए थे, तो वो अगले सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले पाए। यहाँ राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये एक आपको शपथ पत्र भरना है और इसमें लिखा है मुझे तृतीय, पंचम और सप्तम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश देते हुए उक्त सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए। यानी कि दोस्तों अगर आप सेकंड में होंगे तो थर्ड में आपका एडमिशन मिलेगा, अगर फोर्थ में होंगे तो फाइनल ईयर में। मुझे ये भली भांति विदित है कि अध्यादेश के अनुसार जनवरी 2021 की परीक्षा में परीक्षा परिणाम के उपरांत उच्च विषय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता प्राप्त नहीं करता हूँ तो मेरा उच्च सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा मेरे उच्च सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम भी घोषित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। अगर आप इस बार भी आप नहीं निकालते हैं तो फिर आपका जो परीक्षा परिणाम निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों उसका नाम है, विद्यार्थी का मोबाइल नंबर इत्यादि। दूसरा हम देख लेते हैं, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उन विद्यार्थियों के लिए है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बताएं कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन विद्यार्थियों के लिए। जैसे देखें यहाँ पे जो लिखा है, फिर मैं आपको उसको समझाता हूँ। मैं जनवरी 2021 की परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पूर्व सेमेस्टर की SGPA कुल प्राप्तांक अत्यंत कम है, जिसके कारण 50-50% के नियमों से मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने की कम संभावना है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो लाइन लिखी हुई है इसको मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनकी SGPA कम है। इसमें क्या होगा, ओपन बुक में आप भले ही घर बैठ के 100% सही लिखते हैं लेकिन आपको 50% ही उसमें से लिया जाएगा और 50% जो प्रीवियस सेमेस्टर है उसका लिया जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों आपके नंबर कम हो जाते हैं, इवन कुछ विद्यार्थी इसमें फेल भी हो जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपके लिए एक बड़ा अवसर है पर एक रिस्क भी है। लेकिन अब दोस्तों ये आपके ऊपर है कि अगर आपके मम्मी पापा आपको परमिशन देते हैं तो आप कॉलेज में जाके अपनी एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर कोई झंझट नहीं रहेगा। आप जिस भी एग्ज़ाम में हैं तो आपको उसमें क्या है 100 में से जो भी आपके मार्क्स आएंगे, जैसे मान लो 75 नंबर आए या 40 नंबर, तो आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 50 में से 40 आए तो इसमें से सिर्फ 50% ही लिया जाएगा। मुझे यह भली बात विदित है कि मुझे जनवरी 2021 की परीक्षा में परीक्षा केंद्र में सम्मिलित होने के कारण परीक्षा में 100% अंकों का लाभ प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों आप अगर परीक्षा केंद्र में गए तो आपको यहाँ पे आपको नकल करने की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जैसे आप पूर्व में देते थे परीक्षा, आपको बिना देखे लिखना होगा तो आपको 100% अंकों का लाभ मिलेगा। तथा यह परीक्षा ओपन बुक पद्धति से नहीं होगी, यानी कि आप बुक नहीं ले जा सकते। मैं निम्न विषयों की परीक्षा केंद्र से देना चाहता हूँ। यदि दोस्तों आपको लगता है कि मेरे को 5 ही सब्जेक्ट देना है तो आप 5 भर दें। आपको लगता है कि नहीं 3 ओपन बुक से दूंगा, 2 इससे दूंगा, तो वो आप दे दें। ये आपके ऊपर है और इसे आप बहुत गंभीरतापूर्वक से देख लें ताकि आपका रिजल्ट जब भी आए तो आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो थी। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि विद्यार्थियों को पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।